एक बार राधा नाम जपने से क्या फल मिलता है, आइए जानते हैं। अद्भुत है राधा नाम की महिमा। मात्र जाप कर लेने से मिलते हैं अनेकों लाभ। श्री हरि के चरणों में भी मिलता है स्थान। आपने सुना ही होगा, राधे बिन श्याम आधे। अगर कृष्ण का नाम आता है तो राधा का भी नाम आता है। राधा और कृष्ण दोनों अलग परंतु एक ही हैं। शास्त्रों में राधा को योग माया के स्वरूपों में से एक भी माना गया है। भगवान की योग माया शक्ति के कारण ही भगवान के संसार के कार्य पूर्ण होते हैं। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रिय सखी हैं। जब भी कृष्ण का नाम आता है उसके साथ ही राधा रानी का नाम भी आता है। आपने कृष्ण भक्तों को अक्सर राधे राधे का जाप करते देखा होगा और राधे राधे इस मंत्र का प्रेम और भक्ति से जाप करने से भक्त को जीवन में अद्भुत लाभ होता है। ब्रह्म वैद्य पुराण में भी राधा नाम का विशेष महत्व बताया गया है। चलिए जानते हैं कि राधा नाम की अद्भुत महिमा क्या है। राधा जी श्री कृष्ण की आराधना करती हैं और श्री कृष्ण राधा जी की आराधना करते हैं। श्री राधा देवी और भगवान श्री कृष्ण वे दोनों ही परस्पर आराध्य और आराधक हैं। संतों का कथन है, दोनों में सभी दृष्टियों से पूर्णतः क्षमता और आप प्रेम भक्ति और समर्पण से राधे राधे कहे या कृष्ण कृष्ण। राधा और कृष्ण एक ही हैं। राधे नाम जाप के अद्भुत लाभ आइए जानते हैं। नंबर 1, भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है राधा नाम जाप करने से। नंबर 2, जाप से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 3, योग माया शक्ति भक्त को भगवान के से मिलवाती है। नंबर 4, भक्त का जीवन सरल और सुखमय होता है। नंबर 5, भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति में उन्नति होती है। नंबर 6, बुरे विचार और आसुरी प्रवृत्ति नष्ट हो जाते हैं। नंबर 7, राधा नाम का सुमिरन श्री राधे के स्वरूप स्मरण सा करने से तत्काल भय से मुक्ति हो जाती है। नंबर 8, भक्त भगवान के साथ प्रेम के अटूट बंधन में बंध जाता है और भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। नंबर 9, भक्त अपने जीवन में चरम सुख प्राप्त करता है। नंबर 10, सांसारिक सुखों से आसक्ति नष्ट हो जाती है। नंबर 11, भक्त जीवन में परम आनंद प्राप्त करता है। नंबर 12, भक्त भगवान के परम पूज्य वैकुंठ धाम में जाता है। आइए जानते हैं राधा नाम की महिमा। राधा नाम की महिमा अपार। एक बार नाम लेने वाले को कंधों पर उठाते हैं भगवान। आइए जानते हैं राधा रानी के नाम की महिमा। यदि आप नहीं जानते हैं तो आज हम आपको इस छोटी सी कहानी से उसके नाम की महिमा का बखान कर रहे हैं, जिसे सुनकर देवता भी उनका गुणगान करने लगते हैं। एक बार एक व्यक्ति था, वह एक संत के पास गया और कहता है कि संत जी, मेरा एक बेटा है, वह न तो पूजा पाठ करता है और न ही भगवान का नाम लेता है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि उसका मन भगवान में लग जाए। संत जी कहते हैं, ठीक है बेटा, एक दिन तू उसे मेरे पास लेकर आ जा। अगले दिन वह व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत जी के पास गया। अब संत जी उसके बेटे से कहते हैं, बेटा बोल राधे राधे। बेटा कहता है, मैं क्यों कहूँ। संत जी कहते हैं, बेटा बोल राधे राधे। वो इसी तरह से मना करता रहा और अंत तक उसने यही कहा कि मैं क्यों कहूँ राधे राधे। संत जी ने कहा, जब तुम मर जाओगे और अमराज के पास जाओगे तब अमराज तुमसे पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम लिया है, कोई अच्छा काम किया, तब तुम कह देना कि मैंने जीवन में एक बार
श्री राधा रानी के नाम को बोला है। बस एक बार इतना बताकर वह चले गए। समय व्यतीत हुआ और एक दिन वो मर गया। अमराज के पास पहुंचा। अमराज ने पूछा, कभी कोई अच्छा काम किया है? उसने कहा, हाँ अमराज, मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है। आप उनकी महिमा बताएं। यमराज सोचने लगा कि एक बार नाम की महिमा क्या होगी, इसका तो मुझे भी नहीं पता है। यम बोले, चलो इंद्र के पास, वो ही बताएंगे। तो वे व्यक्ति बोला, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले पालकी लेकर आओ, उसमें बैठ कर जाऊंगा। अमराज ने सोचा, ये बड़ी मुसीबत है। फिर भी पालकी मंगवाई गई और उसे बिठाया। 4 कहार पालकी उठाने वाले लग गए। वो बोला, अमराज जी, सबसे आगे वाले कहार को हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए। अमराज जी ने ऐसा ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुँचे और बोले कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है? इंद्र बोले, महिमा तो बहुत है, पर क्या है ये मुझे भी नहीं मालूम। बोले कि चलो ब्रह्मा जी को पता होगा, वो ही बताएंगे। तो व्यक्ति बोला, इंद्र जी ऐसा है, दूसरे कहार को हटाकर आप अमराज जी के साथ मेरी पालकी उठाएं। अब एक ओर अमराज पालकी उठा रहे हैं और दूसरी तरफ इंद्र लगे हुए हैं। पहुँचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ऐसा कौन सा प्राणी ब्रह्मलोक में आ गया है जो स्वयं इंद्र और अमराज पालकी उठाकर ला रहे हैं। ब्रह्मा के पास पहुँचे। सभी ने पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है? ब्रह्मा जी बोले, महिमा तो बहुत है, पर वास्तविकता क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, भगवान शिव जी को जरूर पता होगा। वो व्यक्ति बोला कि तीसरे कहार को हटाएं और उनकी जगह ब्रह्मा जी आप लग जाएं। अब क्या करते, महिमा तो जाननी थी। अब पालकी के एक ओर अमराज और दूसरी तरफ इंद्र और पीछे ब्रह्मा जी हैं। सब मिलकर भगवान शिव जी के पास गए और भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, श्री राधा रानी के नाम की महिमा क्या है? केवल एक बार नाम लेने की महिमा आप कृपा करके बताएं। भगवान शिव बोले कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन भगवान विष्णु जी को जरूर पता होगी। वो व्यक्ति शिव जी से बोला कि अब आप भी पालकी उठाने में लग जाइए। इस प्रकार ब्रह्मा, शिव, अमराज और इंद्र चारों उस व्यक्ति की पालकी उठाने में लग गए और विष्णु जी के लोक पहुँचे। विष्णु जी से पूछा कि एक बार श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है? विष्णु जी बोले, अरे जिसकी पालकी को स्वयं मृत्यु का राजा अमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मलोक के राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव उठा रहे हो, इससे बड़ी महिमा क्या होगी? जब सिर्फ एक बार श्री राधा रानी नाम लेने के कारण आपने इसको पालकी में उठा ही लिया, तो अब ये मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि जो केवल रा बोलते हैं तो मैं सब काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ, और जैसे ही कोई धा शब्द का उच्चारण करता है तो मैं उसकी ओर दौड़ लगाकर उसे अपनी गोद में भर लेता हूँ। यही थी राधा नाम लेने की महिमा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।